इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड की शुरुआत खत्म हुई थी। जैसा कि बुढ़ाऊ लू ने भाई जो भी है, लू ने भाई हमारे हेन्ना के ऑर्गन्स को बैन कर दिया था, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा था। हम उसका मुंह टट्टी जैसा हो जाता है, वही टट्टी आने वाली होती है, ऐसा मुंह हो जाता है। चलो आगे हमें दिखाया जाता है उसके जो टैंग सैंग बोल रहा होता है, कहता मास्टर आप कितने ज़्यादा औसम बढ़िया है, आपने तो फाड़ के रख दी सब चीज़। कहता यहाँ पर देख लो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। कहता मेरे साथ जो लड़ेगा ऐसे ही पड़ेगा भाई खड़े, ठीक है जो मर्जी समझ लो, ठीक है। वो हेन्नो भी सोच रहा होता है, कहता क्या करूँ अब। हमें दिखाया जाता है जेंग टैंग से उसके पास आता है, कहता बच्चे अब तुम बंदरों की जैसे कुछ क्यों नहीं रहे। कहता अब तुम्हें बताओ, कहता आज तुम्हें दिखाता हूँ, कहता अब अपने से बड़े लोगों का पंगा लेने के साथ तुम कैसा नतीजा देखोगे, अब तुम्हारी खैर नहीं है। तभी अपने मन में चार्ल्स फार्मूले को वही कर रहा होता है इस्तेमाल, जिसकी वजह तो ब्रेक थ्रू करने वाला होता है नेक्स्ट स्टेज में। चार्ल्स फार्मूले की वजह से हमें दिखाया जाता है नो अपनी उंगली से उसके हाथ पे मारता है, जिसकी वजह से उसे टैंक सैंक का मुंह भाई बेकार हो जाता है। जिसकी वजह हमें दिखाया जाता है ट्रांसफॉर्मर बोल रहा होता है भाई पापा सिस्टम, भाई इसका नाम तो भूल ही गया था। बोल रहा होता है, कहता मैंने तुम्हारी मदद कर दी, इतना ही काफ़ी है। कहता ठीक है, कहता अब तुम मेरे ऊपर हाथ नहीं रखोगे तुम्हारे। कहता क्या फट के चमारी चमार हो गया ना अब। कहता कहता ये कहता मैं चाहता हूँ भाई, ऐसे ही बोल रहा होता है गंदा सा मुंह बना के जैसे चट्टी मारने वाली होती है उसके। चलो आगे पीछे से कोई बात हमें दिखाया जाता है यैंग यैंग ठीक है भाई, इसका नाम यैंग है। भाई पीछे से यैंग आ रहा होता है और कह रहा होता है और नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कहते तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मिस हैनो इधर आ चुका है। कहते यहाँ पर तो पहले ही आ चुका है। कहता अब मैं क्या करूँ, जल्दी ही जाना होगा। कहता ब्रदर हैनो। हमें दिखाया जाता है पीछे से हाथ पीछे से हाक मारता है, जो कि यार हैनो काफ़ी यार सीरियस लुक में खड़ा होता है। कहता ठीक है, कहता मैं आपके लिए एक कार इंतज़ाम कर दिया है, आप इस सिटी से बाहर निकल जाइए, आप पीछे से गेट भी तैयार कर दिया। तभी हमें दिखाया जाता है, कहता ये हमें दिखाया जाता है उस मास्टर को उसने काफ़ी ज़्यादा पीट दिया होता है और पकड़ लिया होता है। कहता क्या, कहता तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो। कहता कहता तुम्हें दिख नहीं रहा। कहता अभी मैं बिजी हूँ, अभी 2 मिनट रुक जाओ तुम। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में, कहते हमें दिखा उस उन दोनों की बैंड बजा के रख दी होती है, जेंटेंस और मिस्टर लू की। जो भी बड़ा हुआ होता है वो कह रहे होते हैं हाँ। कहता आप तो काफ़ी ज़्यादा औसम हो। कहता आप मेरे ब्रदर होने के लायक हो। कहता आप ही मेरे ब्रदर हो। कहता आप मैं आपको सब कुछ दे दूंगा चाहे आप मेरी इज्जत ले। कहता बस बस बहुत हुआ। कहता ठीक है, कहता चलो मुझे बताओ तुम्हें मुझे इसलिए क्यों बनाया था यहाँ पर। कहता कहता मुझे कुछ नहीं है, मैं मेरे है ना आजकल डैड कुछ ज़्यादा ही परेशान रह रहे हैं। कहता आजकल उनको काफ़ी ज़्यादा धमकियाँ मिल रही हैं। कहता क्या, कहता कहाँ पर, कहता जहाँ पर बात नहीं कर सकते चलो पूरी तरह से कि हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा। कहता कहाँ जाना है हमको। कहता ठीक है, कहता मैं आपको बता दूंगा लेकिन आपको ये करना होगा भाई, पता नहीं क्या करना होगा, ऐसे ही करना। कहता यही करना होगा। कहता ठीक है, कहता मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। कहता यहाँ पर नहीं बता सकता, चलो मेरे घर चलो मैं आपको बता दूंगा सब कुछ। हमें दिखाया जाता है, कहता ठीक है ब्रदर आप प्लीज़, कहता मेरी पिताजी की हेल्प कर दीजिए। कहता मेरे पिताजी काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा परेशानी में। कहता ठीक है, कहते वो मेरे ठीक है मेरे बच्चे, कहते मैं तुम्हारी कर दूंगा। कहता ये मजाक करने का कोई सीरियस नहीं है, सीरियस हो जाओ। कहता तुम्हें नहीं पता लेकिन मेरे जो भी पिताजी ने कंपनी के साथ किया था भाई वो बिजनेस के साथ काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें आ रही हैं अभी काफ़ी ज़्यादा दिनों से। कहता मेरे डैड को एक दिन कॉल आया और कह रहे थे कि तुम वहाँ से बाहर निकलो, हम तुम्हारे सेशन भेज के मारवा देंगे तुझे। कहता मैं तो काफ़ी ज़्यादा इससे परेशान हुआ हुआ हूँ। कहता ब्रदर ब्रदर प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए वरना मेरे साथ नहीं क्या होगा मेरे साथ। कहता ये ऐसा है। कहता ठीक है तुम मुझे यहाँ पर बुलाए हो, चलो ठीक है मम्मी देखता हूँ तुम्हारे ऊपर एक अपना कर्जा देता तो। कहता ठीक है, कहता मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। ठीक है, कहता तुम वैसे सच में, कहता हाँ तुम मेरे भाई हो यार, मैं तो तुम्हारी हेल्प करूँगा ही क्योंकि नहीं। वो कह रहा होता लेकिन, कहता लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी सी फीलिंग आ रही है भाई सबसे। कहता मुझे पता है आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो लेकिन, कहता मेरे पिताजी ने मुझे कहा है भाई किसी को मत बताना, कहाँ बाहर लाओ या अंदर लाओ प्लीज़ आप मुझे नहीं पता। कहता कोई बात, कहता तुम अपने अभी अपने पापा से ऐसे बात करोगे, चलो चलो मैं तुम्हारे अपने बाप से मिलाता हूँ, तुम्हारे दूसरे बाप से मिला मुझे। हमें दिखाया जाता है एक गाड़ी का सीन, क्योंकि गाड़ी भाई आपको पता होगा पिछले एपिसोड में देखा होगा, ये जो भी कार है भाई ये उसकी है, जेंटेन से की जय या यंकी। कह रहा ठीक है आज ब्रदर हो आप कहें आपका कोई प्लान है आज। कहता आज कोई प्लान है आपका नहीं। वो कह रहा होता है, कहता क्या है, मुझे 1 मिनट रुक लेना, मुझे एक कॉल करनी है। कहता अभी मैं मूजी को बता देता हूँ, अपने मन में ही सोच रहा होता है। हमें दिखाया जाता है मूजी का भाई सक्सेस सीन भाई, ठीक है आप भी समझ सकते हो। मैंने
ज़बरदस्त वाला सीन भाई। ठीक है, हमें दिखाया जाता है कि उसका रिंगटोन बजती है भाई, कॉलर में कौन सी बजा दूँ, कलर कोई बात नहीं, चलो हम भाई ठीक है। हमें दिखाया जाता है उठ रही है, कहती है इस टाइम किसी ने फ़ोन कर दिया, कहती है अभी तक हन्ना में नहीं आया, कहती है अब तो मैं काफ़ी यार अकेली हो गई हूँ घर में भाई, हमको बोलो कोई बात नहीं। हाँ कहते हैं हेलो मुझे, कहता मैं हूँ इसमें हन्ना, कहता हाँ, कहता आज मैं तुमसे कहने के लिए फ़ोन किया था कुछ, कहती आप अभी तक घर नहीं है, आपको नहीं आना, कहते नहीं नहीं, कहता मैं जू जैंग के साथ हूँ, कहता मैं उसके घर जा रहा हूँ, आज तुम अकेले ही सो जाना, कहता ठीक है, कहता मैं जाने वाला हूँ, कहता मैं संभाल लेना, ठीक है ओके। मूजी बोल रही होती दूसरी साइड से, कहती ठीक है, कहती आप मैं समझ गई, कह रहा तभी हमें दिखाया जाए जैंग भाई, इसको भाई जैंग ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी मिस्टर जैंग को दिखाया जा रहा है, बोल रहा था तुम और मूजी कहते एक साथ रह रहे भाई, तुम तो काफ़ी यार मज़ेदार निकले, कहता तुमने तो हमने तो तुमसे मासूम समझे, तुम तो साले भेड़िया निकले, कह रहा तुम्हें क्या हो गया कि तुम देखो साले हमें ठोकर दोगे, अभी तक मैंने वर्जन है साला, मैंने शादी भी नहीं की, कह रहा होता क्या तुम गाड़ी में ध्यान दो, गाड़ी में ध्यान दो। हमें दिखाया जाता है उसके घर का सीन भाई, घर क्या घर ही है ना भाई, इसका पूरा होट ऐसा लग रहा है कि जैसे महाराजा की भाई घर में आया हो, ठीक है चलो। कह रहा होता, कहता ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, कहता मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, कहता ये फुद्दू को इतना बड़ा घर बोला है, कहता एक कहते इसको छोटी सी मनी, कहते कहते ये मेरा छोटा सा घर है, कहता इस छोटे से पैसे से बना भाई, कहता मुझे दे दे यार, क्या क्या ही कर रहे तू, चलो। कहते हमें दिखाया जाता है जैंग अपने डैड को बुला रहा होता है, कहता डैड मैं आ गया, कहता देखो मेरे साथ कौन है। पीछे से जैंग उसका डैड दिखाया जाता है, कहता क्या, कहता तुम मेरे बच्चे तुम आ गए, कहता यहाँ पर तुम किसे साथ लेके आए और मैंने मना किया था ना, कहता डैड ये यहाँ ये हो भाई हन्ना हुआ जिसके बारे में आपको बताया था, कहता आप आपसे मिलकर अच्छा लगा अंकल, कहता आप कैसे हो, कहता चाचू, कहता ठीक है, कहता तुम लगता है हैन हो गए भाई, मैं इसको हैक्साउन कहते हैं सबको भाई, ठीक है, कहता तुमसे मिलके अच्छा लगा, चलो। कहता मैंने जो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में, तुम जाके अपना काम करो बच्चों। वो कह रहा होता है, कहता आज तो काफ़ी ज़्यादा कोई अच्छा सा तरीका ही नहीं है, कहते कैसे निपटूंगा उनके साथ, कहते ये कोई ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम छेती से निपट, कहते कहते ये क्या सब कुछ ओ ठीक है, कहता ठीक है मुझे आप पर यहाँ पर एक रात रहने दीजिए, कह रहा ठीक है, कहता तुम जहाँ मर्जी करो, चलो यार अपने दोस्त को ले जाओ अपने कमरे में और साथ में जाके रहो भाई, कि भाई आप तो सबका ऐसा ही हो। वो कह रहा होता, कहता तुम लेकिन समझ नहीं पा रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, कहता यहाँ पर ऐसे ऐसे नहाते रहते हैं रोज़ दिन, कहता आप काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाओगे, कहता पीपल, कहता ये पीपल क्या कर रहे हैं कहता यहाँ पर। हमें दिखाया जाता है ना किसी के देख के तरफ बात कर रहा, हमें दिखाया जाता है पीछे से कि कुछ बंदे यहाँ भाई सिक्योरिटी वगैरह का हो गए भाई, जो कि सामान तैयारी कर रहे हैं, कहता ये कुछ नहीं यहाँ पर कोई सामान वगैरह कर रहे हैं, कहता ये सिक्योरिटी है भाई इसकी भाई। हमें दिखाया जाता है, कहते यहाँ पर मेरी रक्षा करने के लिए ये सब कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कहते यहाँ पर सभी तरफ से भाई प्रूफ कर रहे हैं, कोई आ ना सके कि अंदर बाहर से। कह रहे डैडा आपने तो काफ़ी यार अच्छा किया, कहते कहते हाँ हाँ मैं तो काफ़ी यार अच्छा ही। हमें दिखाया जाता है हैनो हैनो किसी जगह पर जाता है उनके घर के पास और कह रहा होता है जैसा ये बढ़िया है। वो कह रहा होता है सिस्टम मुझे ऐसा कोई तरीका बताओ कैसे कि मैं यहाँ पर बैठे बैठे ही सब नज़र रख सकूँ ऊपर सब ही घर पर ऊपर काफ़ी ज़्यादा। कह रहा ठीक है, कहता तुम्हें एक भाई जो एक तालिस्मान खरीदना चाहिए, कहता जे तुम चाहते हो कि नहीं, कह रहा ठीक है, कहता तुम एक परमानेंट वाला चाहते हो क्या, एक दिन वाला ही चाहते हो, कहता ठीक है परमानेंट वाला चाहूँगा मैं, एक दिन का क्या, कहता ठीक है आपके 100 पॉइंट कट गए, कहता तुम मुझसे ऐसा कैसे करवा सकते हो, कहता मैंने तो एक डिसीजन मेरी कैसे ले सकता हूँ, कहता तुम मुझे लूट रहे हो, कहता मैं कहाँ से आपका फुद्दू बना रहा हूँ, कहता आप तो पहले ही हैं, कहता मैं तो आपको कोई जोर ज़बरदस्ती में नहीं कर रहा आप खरीदे, कहता तुम, कहता ठीक है, कहता आपने एक्सचेंज किया है शेडो, आपने शेडो पकड़ने वाला एरेज आपने बाई किया है 30 पॉइंट के भाई, कल्टीवेशन वैल्यू आपकी रह चुकी है, कहता क्या, कहता ये दर्द, कहता मेरे सीने में तो दर्द हो रहा है ऐसा, कहता इतनी मेहनत करके सब कुछ एकदम में लुट गया, कहला चाहिए क्या चलो, कहता ये तो मेरे दोस्त के लिए है, अभी मैं इसको बताता हूँ क्या होगा अभी क्या नहीं। चलो मैं रखते तो अपने नीचे रख देता है। हमें दिखाया जाता है हन्नो की आंखें चमकने लग जाती हैं। यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। चलो बाय, अगला एपिसोड जल्दी आएगा।